वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। आज हम जुलाई से अक्टूबर तक के टॉप 25 एमसीक्यूज लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। ये जो लेबनान है, दिस इज वेस्ट एशियन कंट्री, मीन्स नॉर्थ, जिसके नॉर्थ वेस्ट में सीरिया है और साउथ में इजराइल है। तो यहाँ अभी रिसेंटली इनमें से कौन प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? तो आंसर इज नाजिब मिकाती। ये है नाजिब मिकाती। बेसिकली ही इज अ बिजनेसमैन। अभी कहा जाता है कि लेबनान में जो एग्जिस्टिंग पीएम थे उन्होंने रिजाइन दिया, तो इसके बाद इनको चुना गया, नाजिब मिकाती को। एंड दिस इज नेशनल फ्लैग ऑफ लेबनान। ओके, क्रिश्चियन कंट्री है, मेजोरिटी यहाँ के क्रिश्चियंस हैं और इसकी कैपिटल सिटी बीरट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच स्पोर्ट फॉर्मर इंडियन प्लेयर नंदू नाटेकर, फॉर्मर इंडियन प्लेयर Nandu Natekar has passed away at the age of 88. Means we need to tell the name of a sport that Nandu Natekar is associated. ये हैं बैडमिंटन के प्लेयर। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि he was the first person to bring medal to the nation, इंडिया के लिए, वो भी बैडमिंटन में लाया गया था। और इनको बैडमिंटन, इंडियन बैडमिंटन का फादर भी कहा जाता है नंदू नाटेकर को। अभी इनकी रिसेंटली ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Question 3. When World Hepatitis Day is celebrated every year? Answer is 28th July. वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और अगर मैं अक्टूबर मंथ की बात करूं तो अब तक अक्टूबर मंथ में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो है 1 अक्टूबर को आपका इंटरनेशनल कॉफ़ी डे होता है, कॉफ़ी को प्रमोट करने के लिए। एंड सेम डे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पीपल भी सेलिब्रेट करते हैं। अभी WHO ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था कि जो एज्ड पीपल हैं उनके प्रति सेंसिटिव रहो। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि सेम डे 2 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी हम सेलिब्रेट करते हैं, 2 अक्टूबर के को ही है ये। फिर अक्टूबर 5 को वर्ल्ड टीचर्स डे। देखो, एक इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं हम टीचर्स डे, दैट वी सेलिब्रेट ऑन 5 सितंबर। एक पूरी दुनिया में बहुत सारे देश सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे, वो अक्टूबर 5 को सेलिब्रेट करते हैं। एयर फोर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, उसे हम करते हैं 8 अक्टूबर को, एयर फोर्स डे। ओके, 31 अक्टूबर अभी आएगा तो नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, जो मैंने आपको अक्टूबर मंथ में डेज बताए, वीडियो को पॉज करके इन डेज को एक एक करके एनालिस्ट करो कमेंट सेक्शन में। हर दिन कुछ बज अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियल इंस्पायर नोटबुक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट? ठीक है, ऐसे सुनने में तो नॉर्मल लग रहा है। देखो, बहुत सारी सिटीज़ हैं, बहुत सारी इंडिया में जगह है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, स्पेशली प्योर वाटर की। तो उड़ीसा में एक सिटी है पुरी, इन्होंने हर घर स्वच्छ पानी, मतलब हर टैप में प्योर वाटर जो एक प्रोजेक्ट है लॉन्च किया है रिसेंटली, वो इसी मोटिव से किया है कि सो दैट एवरीवन ऑफ द हाउस होल्ड एंटिटी कुड गेट प्योर वाटर। ठीक है, ये पुरी में। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पुरी से। पुरी क्यों है फेमस? ये इसलिए फेमस है, ये जगन्नाथ टेम्पल के लिए फेमस है, रथ यात्रा के लिए फेमस है। क्वेश्चन पूछा जाएगा वेयर जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड, आप ओडिशा का पूरी कर दो। और जगन्नाथ टेम्पल में हर साल एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा निकाली जाती है, 2 किलोमीटर लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021? बहुत सारे सोर्सेज में सेविंग लाइव्स एंड सेविंग लाइवलीहुड दिया हुआ है, कुछ सोर्सेज में कोविड-19 वॉरियर दिया हुआ है। आप गूगल करो, देखो मेजोरिटी ऑफ सोर्स में इसका आंसर क्या है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज सेविंग लाइव्स and livelihoods. Question 6. Recently, Ramappa Temple, located in which state, has been included in UNESCO World Heritage? देखिए, ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, ये किसी भी नेशन की ह्यूमैनिटी, नेचर, कल्चर, हिस्टोरिकल जो भी वहाँ की आइडेंटिटी है, आउटस्टैंडिंग वैल्यूज हैं, उनको प्रमोट करने का काम, उनको प्रिजर्व करने का काम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज करता है। अभी रामप्पा टेम्पल है, ये बेसिकली तेलंगाना में है ये टेम्पल। और इस मंदिर की एक खूबसूरत बात क्या है, नॉर्मली जो मंदिरों के नाम होते हैं वो किसी भगवान के नाम पे होते हैं, जैसे भीमा काली मंदिर, रुद्राक्ष मंदिर, या रुद्र मंदिर, या महाकालेश्वर मंदिर। तो इस तरह से नाम होते हैं। ये जो मंदिर है, रामप्पा टेम्पल है, ये एक स्कल्पचर के नाम पे पड़ा हुआ है, एक मूर्तिकार के नाम पे पड़ा हुआ है ये मंदिर रामप्पा। इसको रुद्रेश्वर टेम्पल से भी जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर में भगवान महाकाल स्थापित किए हैं, भगवान रुद्र स्थापित किए हैं।
क्योंकि इस मंदिर को 40 सालों तक इस मूर्तिकार ने स्कल्पचर किया है, और इसी को ऑनर करने के लिए इस मंदिर का नाम, इस मूर्तिकार का नाम रामप्पा था, और इस मंदिर का नाम भी इसी मूर्तिकार को ऑनर करने के लिए रामप्पा टेम्पल पड़ा। ठीक है, और ये तेलंगाना में है। अभी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया है। इस क्वेश्चन से इतना ही, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस टू मेक डिजास्टर मैनेजमेंट अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। देखो, एक स्टेट है, उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट को कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे कंपल्सरी सब्जेक्ट कर लिया है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आंसर इज उड़ीसा। ये उड़ीसा में ही बहुत कुछ हो रहा है। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं, कुछ ना कुछ अलग ही करते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8th। युंग कियान, द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन टोक्यो ओलंपिक, इज फ्रॉम, मीन्स ये वो पहली गर्ल है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल ग्रैब किया था। और ये पूछा गया यांग कियान है, ये कहाँ से है? ये चाइना से हैं, शूटर हैं ये बेसिकली, इन्होंने शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल लिया। एक्सप्लोर करो इंडिया को कितने गोल्ड मेडल मिले, टोटल कितने मेडल मिले, और किसने कौन सा गोल्ड मेडल किस इवेंट में ग्रैब किया नेशन के लिए। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज बनरेगटा नेशनल पार्क, ये कर्नाटका में। अब ये करंट अफेयर में क्यों इंक्लूड किया गया है? अभी रिसेंटली अभी बताया गया कि कुछ एनिमल्स की स्ट्रेंज डेथ हुई, सडन डेथ हुई थी यहाँ पे, तो इस वजह से ये न्यूज में था। बनरेगटा नेशनल पार्क इन कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड पंख स्कीम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से इनहेरिट की हुई स्कीम है पंख स्कीम, और ये स्कीम मध्य प्रदेश सरकार ने अभी लॉन्च की है गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, किस स्टेट में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है कि दे विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये किस स्टेट में? ये उत्तर प्रदेश में इन्होंने अनाउंस किया कि वी विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन उत्तर प्रदेश। हाइड्रोजन प्लांट, ये क्लीन एनर्जी जनरेट करने के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, क्लीन एनर्जी को जनरेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इशू एजुकेशनल डॉक्यूमेंट यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आंसर इज महाराष्ट्र। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? जो ये क्रिप्टो करेंसीज माइन करते हैं, ये इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड माइनिंग होती है। इसमें बहुत सिक्योर होता है, इसको ऑल्टर करना, मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसकी ब्लॉक्स में क्लोनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये महाराष्ट्र सरकार ने अभी ये इनिशिएटिव लिया है। हु हैज गिवन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट फिल्म फेयर अवार्ड 2021? इरफान खान को मिला है अभी वेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैज बीन रीनेम्ड एज। आंसर भी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट। अब ये कॉमन होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट। 15। इसरो हैज रिलीज्ड द फर्स्ट इमेज ऑफ ग्लेशियर बर्स्ट इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड इवेंट था ये। अभी कहा जाता है कि ग्लेशियर बर्स्ट होने से बहुत मजदूर थे, उनकी डेथ हुई थी। तो अभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारी इंडिया की बहुत पॉपुलर स्पेस एजेंसी है। स्पेस में 3 या 4 कंट्रीज हैं जिनका दबदबा है, उसमें से हिंदुस्तान भी है। तो प्राउड टू बी एन इंडियन। तो इसरो हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने अभी इमेज रिलीज की थी उस ग्लेशियर बर्स्ट की। ठीक है, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है। ये पूछा गया कहाँ? ये उत्तराखंड में। यहाँ कुछ ना कुछ होता जाता है। अभी कुछ दिन पहले, एक 1.5 हफ्ता पहले यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बादल फटा था, बहुत सारे जान माल का नुकसान हुआ था। रिसेंटली एनटीपीसी हैज गॉट अप्रूवल टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क। एनटीपीसी ने अभी ये अप्रूव किया कि दे विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट पार्क इन विच स्टेट? आंसर इज गुजरात। WHO हैज renamed, WHO World Health Organization has named variant of corona which is identified in India। अभी बोलते हैं इंडिया वेरिएंट नाम से जाना जाता है उनको, वो है डेल्टा। ये जो ऑप्शंस हैं बेसिकली मारुति की जो कार्स हैं उनमें, उनके वेरिएशन में भी ये ऑप्शंस आती हैं, सिग्मा, डेल्टा, अल्फा करके। बट बेसिकली यहाँ पे ये कार के वेरिएंट्स नहीं हैं। डेल्टा इज अ कोरोना वेरिएंट जिसको इंडिया में डिटेक्ट किया गया। ये थे आज की अपडेट्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, When World's Social Media Day is celebrated? एक्सप्लोर करो, गूगल करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। हैव अ ग्रेट डे।